राहुल गांधी जी ने परसों एक घोषणा किया है और युवाओं को लेकर घोषणा किया और देश की मजबूती के लेकर घोषणा किया। और उस घोषणा को करते हुए उन्होंने कहा अगर हमारी सरकार बनती है तो 30 लाख जो सरकारी पदे हैं उनको 1 साल के अंदर भरा जाएगा। जो मंदिर और मस्जिद की बात करता है, जो शमशान और कब्रिस्तान की बात करता है, वही बांटता है। मैं कहता हूँ कलम और किताब की बात कीजिए। किस तरह से देखते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में क्या होगा? देखो, 2024 में युवाओं के मुद्दे के बनाम जो जुमलेबाजी की जो राजनीति है उसका खेल होगा। तो जहां तक मैं बात कर रहा हूं, तमाम युवा किसान जो बड़े बुजुर्ग से लेकर महिलाएं सड़क पे आई हुई हैं, उनके मुद्दे को कहीं ना कहीं ये सरकार मुद्दा नहीं मानती है। उन मुद्दे की जगह उनका जो मुद्दा मानता है उसकी सरकार देश की जनता चाहती है और उस यूनाइट की बात कर रही है। देश की जो तमाम विपक्षी नेता जो है इंडिया गठबंधन के माध्यम से प्रतिदिन जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं युवाओं को लेकर, न्याय को लेकर, श्रमिकों को लेकर, भागीदारी को लेकर, महिलाओं के सम्मान को लेकर, वहां तक की बात है उसकी बात होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, अगर आज इस देश के अंदर इस देश के सरकार के द्वारा अगर वो सारे कार्रवाई अगर सारे काम होते और उनके जो जितने वादे हैं वो गारंटी अगर पूरा होता तो आज आपके सरकारी विभाग के 87 विभाग है उसके करोड़ों पद खाली नहीं होता। और उसके बाद सुनिए, स्टार्टअप इंडिया की हकीकत यह है कि सरकार ने 6 लाख से ज्यादा कंपनियों को बंद करके करोड़ों युवाओं को बेरोजगार कर दिया। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जहां हम भाईचारे के नाम पर रहा करते थे वहां उन्माद की राजनीति को पनप गया। तो आज आपको ही बताना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने परसों एक घोषणा किया है और युवाओं को लेकर घोषणा किया और देश की मजबूती के लेकर घोषणा किया। और उस घोषणा को करते हुए उन्होंने कहा अगर हमारी सरकार बनती है तो 30 लाख जो सरकारी पदे हैं उनको 1 साल के अंदर भरा जाएगा। मतलब ये है कि आपके रेलवे विभाग से लेके शिक्षा विभाग से लेके आपके गृह विभाग से लेकर रक्षा विभाग से लेकर तमाम जो विभागों में जो पदे खाली है उस पदों को भरा जाएगा। ये चुनावी लॉलीपॉप है क्या? सुनिए, आप इसको या तो चुनावी लॉलीपॉप का दर्जा दे दीजिए या युवाओं को मजबूती करने का एक योजना का उद्घोषण कर दीजिए या उनका वादा कीजिए या उनको ये संबोधन कर दीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर ये चुनावी वादा है तो चुनावी वादा ही सही, चुनावी वादा के आड़ में ही अगर युवा मजबूत हो जाता है 30 लाख, तो मतलब कहने का मतलब एक परिवार में अगर 5 सदस्य भी हो तो समझ लीजिए कि करोड़ों परिवार क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। अगर करोड़ों युवा, करोड़ों परिवार अगर मजबूत, करोड़ों लोग अगर मजबूत हो जाते हैं तो देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। राहुल गांधी जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात और कही, उस बात को आपने ध्यान नहीं दिया होगा। उन्होंने एक बात कहा था कि देश के लोगों को, अमीर लोगों की बात तो पता है कि अमीर लोग कितने हैं, अमीर लोग कौन है, लेकिन जो देश के 140 करोड़ लोगों को यही नहीं पता है कि गरीब कौन है। अगर अमीर का आंकड़ा आ सकता है तो गरीब का आंकड़ा भी आना चाहिए कि फुटपाथ पे रहने वाले लोग कितने हैं, एक वक्त की रोटी किसको नहीं मिल रहा है वो लोग कितने हैं, वो परिवार कौन है जो कलम और किताब के खरीदने लायक नहीं है। बात एक मिनट रोकता हूँ। इन्होंने बोला कि रोड पे सड़कों पर पड़ने वाले आदमी की बात किया है, तो ये गलत है। जिनके पास आधार कार्ड है, जिनके पास पहचान पत्र है, जिनके पास पैन कार्ड है, वो हक मांग सकते हैं सरकार से। अन्यथा आपको पास कुछ नहीं है तो आप सरकार से किस मुद्दे पे मांगो कुछ भी भैया। आप जो देख रहे हैं कि राहुल गांधी जो है 1 लाख नौकरियां देने की बात कर रहे हैं। 1 लाख नहीं 30 लाख है। 30 लाख की आप 1 लाख क्यों बता रहे हैं? 30 लाख नौकरी। अभी क्या कहा आपने? इन्होंने ये कहा कि जो रोड पे रहने उनके पास आधार कार्ड वोटर कार्ड नहीं है। मैं कहता हूँ इनके साथ मैं भी चलता हूँ और इनको दिखाता हूँ कितने जो फुटपाथ एक वक्त की रोटी में उनके पास भी आधार कार्ड है। और जिस आधार कार्ड की बात कर रहे हैं ना, सुनिए वो मेहनत क्यों नहीं करता जो रोड पे पड़ा रहता है पूरा दिन? अब सुनिए, वो दिहाड़ी क्यों नहीं करता जो रोड पे पड़ा रहता है? भाई उस पर आप सवाल नहीं उठाओगे। सरकार हमने क्यों बनाया है, क्यों बनाया हमने? सरकार हमने क्यों बनाया? कहना क्या है, मोदी जी आएंगे उठ के और हम सोते रहेंगे रोड पे, बेटा काम पे नहीं गया, काम पे नहीं जाएगा, डैम हो गया। क्या बात है? राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं कि जितने भी युवा डिग्री होल्डर हैं, डिप्लोमा होल्डर है, उनको जो है सालाना 1 लाख रुपया जो है 1 लाख रुपया दिया जाएगा अप्रेंटिस के नाम पे। ये वही सरकार है, पिछला सरकार है जिसने ITI के नाम पर, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम पर लोगों को प्रशिक्षण देकर मजबूती किया था और जो उद्योग है, जो इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्री है, उसमें कारीगरों को मजबूती करने का काम किया था। अब इन्होंने कहा कि वो काम क्यों नहीं करते। अरे भैया,
सड़क से लेके वहां तक हर घर सर्व शिक्षा अभियान के तहत हर सब पढ़े सब बढ़े के नारा देकर सब घर सरकारी स्कूल तक पहुंचाने का काम उस सरकार ने किया था। इन्होंने कहा अरे भैया हम सरकार क्यों, अगर सरकार इस काम को नहीं करेगी फुटपाथ पे रहने वाले लोगों के लिए, तो हम सरकार क्यों चुनते हैं? फिर इस लोकशाही में किसका दायित्व पहला प्रथम बनता है? जनता का बनता है। जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? जनता की बात कर, जनता की प्राथमिक। अगर आप ये कहता है घर ना हो, आप कहते हैं घर बनाने की बात करो और घर की बात वो करे तो आप करके वो काम ही नहीं करता, तो आपने सरकार में क्यों आए? फिर तो आपकी जिम्मेदारी ही नहीं बनता, फिर तो कोई भी आके देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। राहुल गांधी पर तो लगातार आरोप लग रहा है कि वो जो है जाति जनगणना के थ्रू देश को जो है तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भैया जाति जनगणना की क्यों नहीं बात होगी? आप, मैं पूछता हूँ, ये एक बात कहता हूँ, अमीर कौन है गरीब कौन है ये पता चले ना। अब जाति जनगणना हुआ बिहार के अंदर, उस जाति जनगणना का आंकड़ा आपको पता क्या है? 88% जो गरीब लोग है वो पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक है। आखिर क्यों? मैं पूछता हूं आपसे। उसी जातिगत जनगणना के तहत ही मैं पूछ रहा हूं, जातिगत जनगणना के आधार पे पता चला कि आपके बताइए सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास अपना सार्वजनिक संस्थान, जिसके पास भागीदारी नहीं, वो 88% लोग उस तबके से आते। और अमीर एक ही तबके से क्यों है भाई? जिसकी आबादी 10% है वो 90% अमीर है, और जिसकी आबादी 90% है वो 10% भी उसका अमीर नहीं है। क्यों भाई? इतनी विविधता क्यों? अमीर और गरीब की खाई जाति और धर्म और पंथ को देखकर क्यों है भाई? तो ये तो बात उतना ही है। अगर आप बताइए, अच्छा ये बताइए, जिसके आरक्षण का विरोध करते करते इस सरकार ने कमंडल कमीशन ला दिया और उनकी जितनी आबादी उतनी आबादी के आधार पर 100% आरक्षण मिल गया है। आज 52% पिछड़ी की आबादी है, उसकी आरक्षण 27% भी नहीं है। आपको पता है मेरिट के आधार पर आज मेरिट ओबीसी का कितना जा रहा है, लेकिन सवाल नहीं दिखेगा। आपको पता है जो आरक्षण घोटाला के नाम पर आपका एक्सेल सीट चेंज हो जा रहे, प्रोफेसर दलित के नाम पर कोई और बन जा रहा है। आपको पता है सवर्ण कास्ट के अधिकारी आईएएस की बात करो, यूपीएससी से पूछता हूं मैं, डेटा निकालिए अभी जितने अधिकारी है यूपीएससी के। सुनिए, अब सुन लीजिए, आपने बात करी तो यूपीएससी अगर आरक्षण सही से लागू है, आरक्षण कहता है कि 47% आरक्षण के लोग होंगे, तो 47% क्या सेक्रेटरी है? क्या 47% आईएएस है? मैं पूछता हूं, 47% भी नहीं आता है आरक्षण के आधार पे। आखिर क्यों? फिर आरक्षण कहाँ है? क्यों नहीं होगी आरक्षण पे बात भाई जब वो मजबूत नहीं है? तो आज उनके प्रोफेसर नहीं है, आज उनके वकील नहीं है, आज उनके डॉक्टर नहीं है, आज उनके अधिकारी नहीं है, आज उनके उद्योगपति नहीं है, आज उनके निजी कंपनी में मैनेजर नहीं है, आज आप उनको मजदूर बनाने के लिए रखे हो। जब तक वो मजदूरी, और उनकी मजदूरी भी खत्म कर दिया आपने। जिस रेलवे पे, जिस गृह विभाग पे, जिस रक्षा विभाग पे टिके रहते थे उम्मीद लगा के कि उन्हें ग्रुप डी और ग्रुप सी की नौकरी निकल जाए, उस नौकरियों को भी खत्म कर दिया। मात्र 2% नौकरी थी, उस 2% से भी डर गए आप। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री तो जितनी भी जनता है उसको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ आत्मनिर्भर, मैं कहता हूँ स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया की धरातल में स्थिति क्या है बताइए। यही एक तरफ कहते हैं आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ 6 लाख कंपनियों को बंद करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मैंने 6 लाख कंपनियों को बंद कर दिया, मतलब करोड़ों लोग युवाओं को बेरोजगार कर दिया, उसको खुशी मनाते हैं। और दूसरी तरफ स्टार्टअप इंडिया, उन्होंने अगर निर्भर भारत किया है, निर्भर और सशक्त बनाया, तो उद्यमियों को बनाया, उद्योगपतियों को बनाया, और एक जो उनके तबके से आने वाले, गुजरात से आने वाले लोगों को बनाया, और किसी को नहीं बनाया उन्होंने। लेकिन आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी चाहते हैं कि देश में कितने अमीर है कितने गरीब हैं वो जानना चाहते हैं, वो आंकड़ा सामने लाना चाहते हैं। लेकिन जिस स्टेट में कांग्रेस की सरकार है वहाँ जाति जनगणना क्यों नहीं हुआ? नीतीश कुमार ने किया था, जो अभी एनडीए में शामिल है। सुनिए, नीतीश कुमार की आपने तारीफ कर दी, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार 17 साल तक रही। यही नीतीश कुमार जी कहते थे कि जातीय जनगणना सही नहीं है। जब वहां पे एक समाजवादी का एक नेता निकल के आया, उसकी सरकार बनी, 17 महीने में वो सारी चीजें करके दिखा दिया। भागीदारी, उन्होंने गरीब और मजलूम का आवाज 90 के दशक में भी दिया था, और फिर दे दिया कि आपकी भागीदारी खत्म कर दी गई है, ये देख लो डेटा आपके पास है। उन्होंने फिर एक और भागीदारी दी, जिन पे आप कहते हो तमाम आरोप लगे, तो वही नेता असली जननायक है। उसने कहा ये लो नौकरी नहीं दे रहा। सबसे ज्यादा विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम किया लोकतांत्रिक देश में, सबसे ज्यादा 3 लाख भर्तियां निकाल के जो मजलूम पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक है, जो उम्मीद लगी निगाह से देखते हैं सार्वजनिक संस्थान में, उनको नौकरी देकर उनको सर्जित करने का काम, उनको मजबूत करने का काम किया। और वही नीतीश कुमार कहते नहीं हो पाएगा, सैलरी कहाँ से लाओगे? अरे भैया नौकरी करके दिखा दे, आपसे ही करवाया ना, किसी और से करवाया? 17 साल में क्यों नहीं कर पाया, और अब क्यों नहीं कर पा रहे? आज क्या हो रहा है? प्रचार जीवी के नाम पर प्रचार किया जा रहा है बस। आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी एनएचआई बनाने वाले का नाम नहीं आएगा, आपको एनएचपीसी एनटीपीसी भेल सेल बनाने वाले का नाम नहीं आएगा, आपको देश को संयोजित करके देश को सुरक्षा के नाम पे
पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के 2 टुकड़ा कराने वाले का नाम नहीं आएगा। जिसने पाकिस्तान के 71,000 सैनिकों को नतमस्तक करने को मजबूर कर दिया, उसका नाम वो देशभक्त नहीं है। जिसने तमिलनाडु को सिंचित करके तमिलनाडु को देश में रखा हुआ है और अपनी जान न्यौछावर दे दिया, उसका नाम नहीं आएगा। आज नाम आएगा जो देश को बांटने का काम करता है, देश को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रक्षा के नाम पर बांटने का काम करता है। उसको बांट रहा है। क्यों बांट रहा है आपने पता है? जो रैली के अंदर ये कहता हो कि मैं कपड़े के आधार पर पहचाना तो कौन आतंकवादी, कौन, जो मंदिर और मस्जिद की बात करता हो, जो शमशान और कब्रिस्तान की बात करता हो, वही बांटता है। मैं कहता हूँ कलम और किताब की बात कीजिए। मैं कहता हूँ विश्वविद्यालय की बात है, अपने नए शिक्षण संस्थान किसने बनाए? आप IIT, IIM, एम्स तक की बात करोगे, लेकिन आपने एक नए शिक्षण संस्थान किसने, कौन सा बनाया? उसका नाम तो दो। उसके आगे बढ़ाना वो अलग चीज है। आपने जो जिस कॉलेज की बात करते हैं, आपके जो राज्य सरकार की जो कॉलेजें हैं, उन कॉलेजों को नाम बदलकर आपने IIT, IIM, एम्स दे दिया और उसको कहते हैं हमने काम कर दिया। भाई